कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास महात्म्य प्रथम अध्याय। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में सूर्य के आने पर कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास का महात्म, मेष राशि में सूर्य के आने पर वैशाख मास का महात्म और इसके साथ उन मासों में जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति बताया। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमा वाला कोई मास हो और उससे भगवान की प्राप्ति होती हो और उसमें जो भी धर्म हो उसे आप सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से बहुत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के सामने मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता, अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण हैं। ये सभी आप लोगों में है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक बार सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से भगवान शिव से पूछा, हे महाभाग, आपने अनेक व्रतों और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की इच्छा है। 12 मासों में जो मास आपको अत्यंत प्यारा हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सब कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, अन्य मास में किया हुआ कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा करें और उसमें जो भी धर्म होते हैं उनको भी बताने की कृपा करें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय मास भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी सुनने की इच्छा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे बहुत प्यारा है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मास से सिद्धि मिलती है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के समान है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों वाले हुए, जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या लाभ, इसके महात्मा को देखने और कहने से कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला के बराबर भी नहीं है। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले, चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप मुझे उन्हें बताने की कृपा करें कि किस स्थिति में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है, किसने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ है, जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए, यह सब मुझे बताएं। यह मास आपको प्यारा क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे है, इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान करने के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने से कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से मुझे बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया उसे भी आप बताने की कृपा करें। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए वह भी मुझे बताएं। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा जाता है। जैसे एक ही विधि बाधा से
अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से, विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा विष्णु से ऊपर हैं, अतः आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो भी दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य, हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने और रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसको संदेह है। आप सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप संसार में और पवित्र पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृत तत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में धारण आपने किया है। महाप्रलय की कालाग्नि को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने वश किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। यह तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे इस प्रश्नों को बताएं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।